हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने एरिया ऑफ सेक्टर पूरी तरह से कंप्लीट किया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि सेक्टर में और सेगमेंट में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सेक्टर जो है वो दो रेडाई के बीच में रेडाई से फॉर्म होता है, और सेगमेंट जो है वो कॉर्ड से फॉर्म होता है। ये मैंने पहले बताया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अचीवर्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सेगमेंट ऑफ सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है कि ऐसा कोई पोर्शन या रीजन जो कि किसी कॉर्ड से बाउंड हो। तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा हुआ है। क्या है वो? सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? सेगमेंट सर्कल का ऐसा रीजन होगा जो कि कॉर्ड से बाउंड हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बाउंड हो। मतलब वो दो चीज के बीच में फॉर्म होगा, एक तो कॉर्ड ऑफ सर्कल और दूसरा आर्क ऑफ सर्कल। ये होता है सेगमेंट। तो जो मैंने शेड किया पोर्शन वो क्या है? सेगमेंट है। तो हमने सेक्टर में दो सेक्टर पढ़ा था। पहला था माइनर सेक्टर, दूसरा था मेजर सेक्टर। माइनर क्या होगा? छोटा वाला। मेजर होगा बड़ा वाला। इसमें भी दो सेगमेंट्स बनेंगे। पहला सेगमेंट रहेगा माइनर, दूसरा रहेगा मेजर। तो सेगमेंट, अगर बीच में भी एक नाम डाल दे, समझो पी, हाँ, तो सेगमेंट एपीबी जो है वो होगा माइनर सेगमेंट। और अगर यहाँ पे भी एक पॉइंट बना देते क्यू, तो और सेगमेंट AQB जो है वो होगा मेजर सेगमेंट। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस जो छोटा सेगमेंट होगा वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा सेगमेंट है वो होगा मेजर सेगमेंट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेगमेंट APB और सेगमेंट AQB। तो आई होप आपको सेगमेंट ऑफ सर्कल क्लियर हो। तो अभी हम सेगमेंट के फॉर्मूले में चलते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए देखते हैं अभी। और ये जो फॉर्मूला है थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखना कैसे मैं एक एक स्टेप करते जा रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन क्या फिगर को देखे, तो फिगर मेरे पास वही सेम एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का, जिसमें सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से बाउंड हो, उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। अभी मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये दोनों क्या बन गया? रेडियस है। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? ड्रॉ, दो लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ OA एंड OB। ये दो लाइंस ड्रॉ किए जो कि दोनों रेडियस है। अगर अभी फिगर को देखा जाए तो फिगर में एक ट्रायंगल बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है और सेक्टर बन रहा है। सेक्टर भी बन रहा है, सबको पता होगा सेक्टर ऐसा कुछ दिखता है। तो सेक्टर भी बन रहा है, ट्रायंगल भी है और सेगमेंट भी है। तो तीनों चीज एक ही में फॉर्म हो रहा है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। क्या किया है? इस लाइन पे एक लाइन, इस OB में एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इससे परपेंडिकुलर हो। इसका नाम तो इसलिए समझो कि फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो अभी क्या किया हम लोग ने? एक लाइन बनाया O, सो AB जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? OB है। अभी अगर फिगर में देखें तो मुझे एट द लास्ट निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। और उससे पहले मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। भूलिएगा मत,
थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, पहले दो रेडियस ड्रॉ किया और फिर एक लाइन ड्रॉ किया है इमेजिनरी जो कि उसके ओबी पे परपेंडिकुलर है। हाँ, तो मुझे ये जो लाइन था वो इससे परपेंडिकुलर मिलेगा। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल OTA, इस ट्रायंगल में एंगल T 90 डिग्री हो जाएगा। हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो एंगल T कितना बन गया 90 डिग्री। ट्रायंगल OTA, इन ट्रायंगल OTA एंगल T इज 90 डिग्री। सबको पता होगा कि कभी भी सेक्टर में ये जो एंगल है वो थीटा होता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अगर ये एंगल थीटा रहेगा तो ये जो O है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है OTA में। तो अगर थीटा हो गया तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले कवर किया है। तो इसमें साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, थीटा का ऑपोजिट क्या है 80 और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 के अपोजिट। तो 90 के अपोजिट क्या है, ये वाला लाइन मतलब OA, इसमें 80 का वैल्यू नहीं पता है लेकिन OA क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस, इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा 80 अपॉन r। और वहां से मुझे 80 का वैल्यू कितना मिलेगा r sin थीटा मिलेगा। अभी अगर ट्रायंगल की बात करें, मेन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, हाँ, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस क्या है, इस ट्रायंगल का। अगर मैं इस साइड को बेस मानूं तो ये साइड तो मुझे पता नहीं ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इस साइड को बेस कंसीडर करते हैं। तो अगर वो साइड बेस होगा मतलब OB इनटू, इसमें हाइट क्या है, बेस के ऊपर एक हाइट फॉर्म होता है, मतलब 80 उसका हाइट है ट्रायंगल का। यहाँ पे आ गया 80, तो हाफ OB क्या था, सर्कल का रेडियस, इसलिए यहाँ पे आ गया r। और अभी हम लोग ने 80 का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया, r sin थीटा। यहाँ पे आ गया r sin थीटा, r इंटू r हो गया r स्क्वायर। तो और ये पूरा सेगमेंट, ये जो पूरा रीजन है वो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो अगर मैंने एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जनरल बात, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या है, पूरा रीजन। तो एरिया ऑफ सेक्टर को अगर मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के और सेगमेंट के। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट APB। और जब से मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये साइड आ जाएगा मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसमें मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू पता है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने कुछ देर पहले निकाला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ तक हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में है, आर स्क्वायर आ गया कॉमन, बचा क्या
थीटा पाई और 360 बचा, तो थीटा इंटू पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस इसमें आर स्क्वायर अगर बाहर चले गया कॉमन आ गया तो बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन 2। इसमें से और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये इसका फॉर्मूला बना एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इसमें थीटा का वैल्यू सेम है क्योंकि साइन थीटा ये थीटा की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मुझे क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मैं थीटा 60 लूंगा और यहाँ पे भी 60 लूंगा। यहाँ पे एक नोट द पॉइंट रिमेंबर करने की क्या बात है कि हमेशा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल पढ़ा था वो 90 से कम हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हमने तीन टॉपिक पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जो है वो सेंटर है, P is the center of the circle, angle PAB is 45 degree and PB जो लेंथ है वो 7√2 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, सॉरी रॉन्ग है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AX और B, ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के, अगर फिगर में देखें तो इसमें मुझे एक ये एंगल जो है PAB वो 45 डिग्री है और PB जो है वो 7√2 सेंटीमीटर है और एज यूजुअली मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें अगर देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या पढ़ा हमने, क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट इज आर स्क्वायर कॉमन इनटू थीटा इनटू पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा और ये था, इससे किया था अभी। लेकिन इसमें अगर देखें तो ज्यादातर एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो काफी बड़ा फॉर्मूला है, तो इसमें फिर अगर फॉर्मूला ही बड़ा है तो कैलकुलेशन भी ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो काफी जो बच्चे हैं वो एरिया ऑफ सेगमेंट इस फॉर्मूले से नहीं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर अगर हम लोग ने सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो अपने आप क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, और ये दोनों को फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला जो मेथड है वो हार्ड लगता है, जिसे हम लोग खुद एक बार भी कर लेते हैं, आपने अगर ये मेथड से किया एरिया ऑफ पहले सेक्टर फाइंड आउट किया फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो अगर ये दोनों फाइंड आउट करके ये दोनों का आपस में माइनस कर दिया तो अपने आप क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। इसमें अगर देखते हैं हाँ तो क्या थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मिलेगा या 45 डिग्री रहेगा, थीटा का वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा हमेशा ये वाला एंगल होता है लेकिन 45 डिग्री यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रायंगल में एक एंगल 45 है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल हमें पता नहीं। हाँ ये एंगल मुझे अननोन है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ना क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस ट्रायंगल में दो रेडियस है, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, सबको पता होगा सर्कल में सब रेडियस इक्वल रहता है, मतलब
मतलब अगर ये 7√2 है तो ये भी 7√2 होगा। हाँ, और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये उसका नाम होता है ट्राइंगल का। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो प्रॉपर्टी है, उसके दो साइड्स इक्वल होंगे और उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जो दो साइड्स इक्वल थे वही दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 7√2 ये 7√2 तो ये भी 45 ये भी 45। तो अगर मुझे दो एंगल 45 मिल चुका है, एक एंगल थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 45 45 90, 180 माइनस 90 90 मिलेगा। मतलब थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या डाल देंगे? 90। आर का वैल्यू है 7√2 और पाई क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्या डालना है एज कंपेयर टू, तो इसलिए हम करेंगे क्या? 20/7 ही रखेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर, थीटा है 90 90 360, पाई का वैल्यू 22 यहाँ पे 7 यहाँ पे माइनस साइन 90 डिग्री और 2 इसमें 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है। इसमें 90/360 कितना होगा? 1/4 और जब यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, मतलब 11/7 2 is 40 माइनस साइन 90 कितना होता है गाइस? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी पढ़े थे पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में, ज्योमेट्री में, तो उसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या हमें याद रखना पड़ता है। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे साइन 90 है, सबको जिसने भी अब तक देखा होगा उसको पता होगा साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 अगर 1 हो रहा है तो ये हो गया 1/2, इसमें 49 2 से कितना होगा? या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें दोनों जगह 2 है, 7 2 is 40 और 2, तो एक अगर 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये होगा 49 × 2 और 2 और बचा क्या? 11/7 माइनस 1, ये बचेगा। ये दोनों 2 कैंसिल आपस में। अभी एलसीएम पे सॉल्व करना मैंने सिखाया है। 11/7 माइनस 1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस 7/7, इसका आंसर आएगा 4/7। तो इसमें क्या होगा? 49 × 4/7, ये 7 और 7 आपस में कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा? 28, 7 बचेगा, 7 4 जा 28, आंसर कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत इसी तरह से निकल गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको एक दूसरे मेथड भी कर सकते हैं। पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो क्या बच गया? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेगुलर हेक्सागन इज इंसर्टेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागन। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा बोरिंग टाइप। अभी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नया फिगर इंक्लूड किया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन। तो अब बात करते हैं पहले रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन तो पता होना चाहिए सबको। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं? 6 साइड। हेक्सा मतलब होता है 6, गॉन मतलब होता है साइड। तो 6 साइड वाला, जैसे हम लोग पॉलीगॉन पढ़ा है, तो पॉलीगॉन क्या होता है? मेनी साइड। वही पॉलीगॉन के टाइप है हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब क्या होते हैं? अलग अलग फिगर्स होते हैं और वो उसके साइड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा नाम दिया जाए। तो हेक्सा मतलब 6 होता है, गॉन मतलब साइड, इसलिए इसमें 6 साइड होने चाहिए। ऐसा कुछ। लेकिन अगर हेक्सागन की बात करें ना सर, तो इसमें सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूँ और फिर दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, सिंपल हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। तो रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये सब साइड जो है आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर इसमें भी देखिए तो इसमें सभी साइड क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। और अगर मैं सिर्फ हेक्सागन की बात करूं तो इसमें
आपस में इक्वल नहीं होते। इसमें ये देखो, ये क्या है, इसमें भी 6 साइड्स है, हाँ ये भी एक हेक्सागोन है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों जो साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हेक्सागोन इसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और एक अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये था सिर्फ हेक्सागोन और एक ही रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जो लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन मतलब जो हेक्सागोन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागोन, मतलब इसमें सभी साइड आपस में इक्वल है। और हमें क्या गिवन है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, रेडियस 14, मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसका सेंटर बनाया और ऐसे मैंने रेडियस ड्रॉ करता गया तो उसका रेडियस का वैल्यू कितना है, हाँ तो रेडियस का वैल्यू कितना है 14, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14, ये भी 14, सभी ऐसे 14 बनेंगे। हाँ अभी मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हेक्सागोन और सर्कल दोनों के बीच का जो रीजन है, जो मैंने शेड किया क्वेश्चन, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, हेक्सागोन का एरिया आपको पता होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया क्या हो सकता है, कुछ और चीजें के ऊपर अच्छी तरह से बात करते हैं। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था, वो होता है √3/4 इंटू साइन का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइन स्क्वायर। अभी अगर मैं इस फिगर में देखूं तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 14 है, 14 है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, मतलब मुझे दो साइड्स का आपस में इक्वल हो रहा है, लेकिन का तीसरा साइड भी आपस में इक्वल है, क्या है, दो जो साइड है वो 14 है, ये भी 14 लेंथ है और ये भी डिस्टेंस, ये जो रेडियस है ये भी 14 है, तो क्या तीसरा भी 14 होगा। मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ रेगुलर हेक्सागोन का। रेगुलर हेक्सागोन में ये रेगुलर हेक्सागोन है जिसका ऑल साइड्स इक्वल है, तो अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो इसके अगर मैंने सेंटर से ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ किए, हाँ तो अगर मैंने क्या किया, सेंटर से उसके हर एक जो वर्टाइसेस है वहां तक मैंने उसके मतलब जो लेंथ बनेगा उसको ज्वाइंट किया, तो ज्वाइंट करने के बाद ये अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स फॉर्म हुए। कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए, 6 डिफरेंट नहीं, सिर्फ होंगे ये ज्वाइन करने के बाद 6 ट्रायंगल मिलेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6। तो मैं बता दूं कि रेगुलर हेक्सागोन में जब भी एक सेंटर पॉइंट के थ्रू उसके वर्टाइसेस तक लाइन को ज्वाइन किया जाता है तो हमें जो ट्रायंगल मिलेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ऐसा उसके डायमेंशन की वजह से होता है क्योंकि उसमें क्या है, अपोजिट ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड इक्वल होने की वजह से उसका जो एक फिगर बनता है वो अच्छी तरह से बनता है कि सेंटर से जब डिस्टेंस ड्रॉ करो तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इस केस में भी ये साइड और ये साइड तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये 14 और ये भी 14, और ये मुझे जो ट्रायंगल है वो क्या देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, और हर एंगल का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, तो ये भी 60 और ये भी 60। तो जब तीनों 60 हो जाएगा मतलब सभी 60 ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसमें भी और इसमें भी, तो ये भी 60 मिलेगा, ये भी 60 मिलेगा, ये भी 60 मिलेगा और ये भी 60, सभी जो एंगल्स है वो 60 मिल जाएंगे।
तो 60 मिलने के बाद अगर मैं सिर्फ ये एक सेक्टर की बात करूँ, ये क्या बन रहा है, ये पूरा एक सेक्टर है जिसमें से ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया और कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पूरा हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन जो है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो है उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो √3/4 इनटू साइड क्या होगा, अभी ये 14 ये 14 तो ये भी 14 मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 इनटू 14, इसको फाइंड आउट करो 7 और ये 2, ये भी 7, ये 1 कैंसिल, 7 7 से 49 इनटू 6 इनटू √3, इसका वैल्यू आएगा 509.208 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेशन करके एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए, ये राइट आंसर, राइट डेसिमल तक आ रही नहीं है, लेकिन ये तो मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ही मिला है ना, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, शेडेड पार्ट, तो मुझे और क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 इनटू 14 2 22 2 से कितना हो जाएगा 44 इनटू 14 आंसर आएगा समथिंग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन भी मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल भी मिल गया, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागोन। सर्कल और हेक्सागोन के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मिलेगा हमें, शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू था 616 सेंटीमीटर, ये हो गया 616 माइनस रेगुलर हेक्सागोन का 509.208, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 106.792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार शायद आ भी चुका है क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी और मेंस्ट्रुएशन चैप्टर भी खत्म होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक से और इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।